हर हर महादेव। काल हर दुखर दारिधर कष्टर हर हर महादेव। शंभो शंभो बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। आज 13 जनवरी 2025। आज गुरु कृपा से हम लोगों ने महाकुंभ तीर्थ प्रयागराज में प्रथम दिवस के कुंभ के आगाज के साथ ही पूर्णिमा, पौष पूर्णिमा के इस पावन और उत्तम नक्षत्र में हम लोगों ने स्नान किया। कुंभ स्नान का लाभ सभी को मेरे माध्यम से मिले, ऐसी मेरी प्रार्थना है। हे बाबा भोलेनाथ, आप सब पर दया बनाए रखिए। मैं आकाश राजगढ़िया बंसल गोत्र उत्पन्न उमा शंकर नारायणी देवी कांता राजगढ़िया पुत्र आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज संवरिया बाबा मेरे गुरु को वंदन करते हुए तथा गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करता हूँ। गुरु जी इसी पंडाल में विराजमान हैं और साधना में रत हैं, इसलिए गुरु जी के समक्ष कथा नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन गुरु इच्छा जैसी हो अति उत्तम है। आप सबों को वंदन करते हुए यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, प्रयागराज देवता, समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ तथा उनसे प्रार्थना करता हूँ कि स्कंद पुराण की इस अद्भुत कथा का श्रवण कर हम लोग को आशीर्वाद प्रदान करें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती से भी अनुरोध करता हूँ कि गौरविंदोरक आसन ग्रहण करें और इस कथा का श्रवण कर सभी को लाभ प्रदान करें। हम लोग आज की कथा की ओर बढ़ेंगे। हम लोगों ने काशी में इसके पहले कथा श्रवण की थी। आज प्रयागराज में मुझे अवसर मिला है कि आप लोगों के समक्ष कथा कर सकूं। मेरे में क्षमता नहीं है कि मैं कोई कथा कर सकूं। गुरु कृपा, ईश्वर कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं। मैं पुनः गुरु को वंदन करते हुए आज की कथा प्रारंभ करता हूं। बाबा भोलेनाथ जैसी कथा मुझसे चाहे कर ले, करवा ले, सुन ले और सुना ले। काल हरा दुखरा दारी धरा कष्टरा हर हर महादेव। शंभो शंभो बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। हम लोगों ने कल इससे पूर्व की कथा में पढ़ा था कि शिव की आराधना करके परम पद प्राप्त किया। यह परम पवित्र उपाख्यान कहा गया है। यह गोपनीय रहस्य है। सुयश व पुण्य समृद्धि के बढ़ाने वाला तथा गौरीपति भगवान शिव के चरणारविंदों में भक्ति भाव की वृद्धि और पाप राशि का निवारण करने वाला है। हम लोग आज की ओर कथा की ओर बढ़ेंगे। काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। सूत जी कहते हैं त्रयोदशी तिथि में सायंकाल प्रदोष कहा गया है। प्रदोष के समय महादेव जी के कैलाश पर्वत के रजत भवन में नृत्य करते हैं और देवता उनके गुणों का सत्वन करते हैं। अतः धर्म का अर्थ, काम और मोक्ष की इच्छा रखने वाले पुरुषों को कथा और गुणगान करने चाहिए। दरिद्रता के तामिर से अंधे और भवसागर में डूबे हुए संसार भय से भीरू मनुष्यों के लिए यह प्रदोष व्रत पार लगाने वाली नौका है। भगवान शिव की पूजा करने से मनुष्य दरिद्रता, मृत्यु, दुख और पर्वत के समान भारी ऋण भार को शीघ्र ही दूर करके संपत्तियों से निपूजित होता है। विदर्भ देश में सत्यरथ नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे जो सब धर्मों में तत्पर, धीर, सुशील और सत्य प्रतिज्ञ थे। धर्मपूर्वक पृथ्वी का पालन करते हुए उनके बहुत सा समय सुखपूर्वक बीत गया। तदंतर शाल्व देश के राजाओं ने विदर्भ नगर पर आक्रमण करके उसे चारों ओर से घेर लिया। अपनी पुरी को शत्रुता से घिरी हुई देख विदर्भ राज विशाल सेना साथ लेकर युद्ध के लिए आए। बलोन्मत्त साल्वद्य देशीय क्षत्रियों के साथ राजा का अत्यंत भयंकर युद्ध हुआ। साल्वों के बहुत बड़ी सेना मारी गई, परंतु अंत में विदर्भ राज भी उनके हाथों से मारे गए। मंत्रियों सहित उस महारथी वीर राजा के मारे जाने पर मरने से बचे हुए सैनिक भाग खड़े हुए। इस समय विदर्भ राज सत्यरथ की एक पतिव्रता स्त्री अत्यंत शोकग्रस्त हो रात के समय राजभवन से निकलकर पश्चिम दिशा की ओर चली गई।
वह गर्भवती थी। सवेरा होने पर धीरे धीरे मार्ग से जाते हुई उसे साध्वी रानी ने बहुत दूर का रास्ता तय कर लेने के पश्चात एक स्वच्छ तालाब देखा और वह उसके किनारे शोभा पाने वाले एक छायादार वृक्ष के नीचे बैठ गई। भाग्यवश उसी निर्जन स्थान में वृक्ष के ही नीचे पतिव्रता रानी ने उत्तम गुणों से युक्त शुभ मुहूर्त में एक पुत्र को जन्म दिया। तत्पश्चात अत्यंत प्यास से व्याकुल हो वह सुंदर अंगों वाली रानी आलस जलाशय में उतरी। इतने में ही एक बड़े भारी ग्राह ने आकर उसे अपना अग्रास बना लिया। वह बालक पैदा होते ही माता पिता से हीन हो गया और भूख प्यास से पीड़ित हो उस सरोवर के किनारे जोर जोर से रोने लगा। वह नवजात शिशु जब इस प्रकार क्रंदन कर रहा था, उसी समय भाग्यवश वहाँ एक श्रेष्ठ ब्राह्मणी आ पहुँची। वह भी उस अपने 1 वर्ष के बालक को गोद में लिए हुए थी। ब्राह्मणी निर्धन और विधवा थी। घर घर भीख मांगकर जीवन निर्वाह करती थी। उसका नाम उमा था। उसे सती साध्वी ब्राह्मणी ने उस राजकुमार को देखा। उसे अनाथ की भांति क्रंदन करते देखकर उसे मन ही मन विचार किया, अहो यह तो बड़े आश्चर्य की बात दिखाई देती है कि नवजात शिशु जिसकी नाल भी अभी तक नहीं कटी है पड़ा हुआ है, इसकी माता कहाँ चली गई? न इसका पिता है और न कोई बंधु बांधव है। यह दीन अनाथ बालक बिना बिस्तर के भूमि पर सो रहा है। यह चांडाल का पुत्र है, यह शूद्र का वैश्य का बालक है, यह ब्राह्मण का अथवा यह क्षत्रिय का शिशु है। इसका निश्चय कैसे किया जाए? मैं इस शिशु को उठाकर अपने सगे पुत्र की तरह अवश्य पालन कर सकती हूँ, परंतु यह किस कुल का है यह न जानने के कारण इसे छूने का साहस नहीं होता। वह पतिव्रता ब्राह्मणी जब इस प्रकार कह रही थी, उसी समय कोई सन्यासी महात्मा वहाँ आ गए। वे ऐसा जान पड़ते थे मानो साक्षात शंकर हों। उन श्रेष्ठ भिक्षु ने उस स्त्री से कहा, ब्राह्मणी खेद न करो, हृदय की संशय वृत्ति दूर कर इस बालक की रक्षा करो, इससे तुम्हें शीघ्र ही परम कल्याण की प्राप्ति होगी। इतना कहकर वे दयालु भिक्षु तुरंत वहां से चले गए। उनके जाने के बाद ब्राह्मणी ने विश्वास पूर्वक उस बालक को लेकर अपने घर की ओर प्रस्थान किया। उस राजकुमार ने ब्राह्मणी ने अपने बेटे के समान ही पालन पोषण किया। एक चक्रा नामक नगर में उस ब्राह्मणी का घर था। वह भिक्षा के अन्न से ही अपने पुत्र को राजकुमार को भी पालने लगी। ब्राह्मणों ने ब्राह्मणी के तथा राजा के भी पुत्र का संस्कार कर दिया। वे दोनों सर्वत्र सम्मानित होकर दिन दिन बढ़ने लगे। समय आने पर उनका उपनयन संस्कार हुआ। अब वे दोनों बालक एक साथ रहकर नियमों का पालन करने लगे। दोनों माता के साथ प्रतिदिन भिक्षा के लिए जाते थे। एक दिन वह ब्राह्मणी उन दोनों बालकों को साथ भीख मांगते हुए देव योग से देव मंदिर में गई। वहाँ बड़े बूढ़े ऋषि मुनि रहा करते थे। उन दोनों बालकों को देखकर परम बुद्धिमान शांडिल्य नामक मुनि ने कहा, अहो देव का बल बड़ा विचित्र है। कर्मों का उल्लंघन करना किसी भी जीव के लिए अत्यंत कठिन है। देखो न, यह बालक दूसरी माता की शरण लेकर भिक्षा से जीवन निर्वाह करता है। इस ब्राह्मणी ही श्रेष्ठ माता के रूप में पाकर ब्राह्मण बालक के साथ ब्राह्मण भाव को प्राप्त हो गया है। शांडिल्य मुनि का यह वचन सुनकर ब्राह्मणी को बड़ा विस्मय हुआ। उसने भरी सभा में मुनियों को प्रणाम करके पूछा, ब्राह्मण एक सन्यासी के कहने पर मैं इसे बालक को अपने घर ले आई हूँ। यद्यपि अभी तक इसके कुल का पालन
इस तथापि पुत्र कुल का पता नहीं लगा, तथापि मैं पुत्र की भांति इसका पालन पोषण करती हूँ। आप ज्ञान के नेत्रों से देखते हैं, अतः आपसे मेरे यह जानना चाहती हूँ कि यह बालक किस कुल में उत्पन्न हुआ है और इसके माता पिता कौन हैं। मुनि बोले, यह विदर्भ देश के राजा का पुत्र है। इतना कहकर मुनि ने उस बालक के पिता के युद्ध में मारे जाने तथा उसके माता के ग्रह द्वारा ग्रस्त होने का समाचार पूर्ण रूप से बतलाया। यह सुनकर ब्राह्मणी को और भी आश्चर्य हुआ, अतः उसने फिर प्रश्न किया, महामुने, वे राजा संपूर्ण भोगों को छोड़कर युद्ध में क्यों मरे और इस बालक को दरिद्रता कैसे प्राप्त हुई? अब दरिद्रता को पूर्णतः नष्ट करके यह पुनः राज कैसे प्राप्त करेगा? मेरा यह पुत्र भी भिक्षान से ही जीवन निर्वाह करता है, अतः इसकी दरिद्रता के निर्वाण के में भी क्या उपाय है, यह बताने की कृपा करें। सांडिल्य ने कहा, इस राजकुमार के पिता विदर्भ राज पूर्व जन्म में पांड्य देश के श्रेष्ठ राजा थे। वे सब धर्मों के ज्ञाता और संपूर्ण पृथ्वी का धर्म पूर्वक पालन करते थे। एक दिन प्रदोष काल में राजा भगवान शंकर का पूजन कर रहे थे और उन्हें बड़ी भक्ति से त्रिलोकीनाथ महादेव जी की आराधना में संलग्न थे। उसी समय नगर में सब और बड़ा भारी कोलाहल मचा। उस उत्कट शब्द को सुनकर राजा ने बीच में ही भगवान शंकर की पूजा छोड़ दी और नगर में क्षोभ फैलने की आशंका से राजभवन से बाहर निकल गए। उसी समय राजा का महाबली मंत्री शत्रु को पकड़ कर उनके समीप ले आया। वह शत्रु पांड्य राज का ही सामंत था। उसे देखकर राजा ने क्रोधपूर्वक उसका मस्तक कटवा दिया। शिव पूजा छोड़कर नियम को समाप्त किए बिना ही राजा ने रात को भोजन भी कर लिया। इसी प्रकार राजकुमार भी प्रदोष काल में शिव जी की पूजा किए बिना ही भोजन करके सो गया। वही राजा दूसरे जन्म में विदर्भ राज हुआ था। शिव जी की पूजा में विघ्न होने के कारण शत्रुओं ने उसके सुख भोग के बीच में ही मार डाला। पूर्व जन्म में जो उसका पुत्र था वही इस जन्म में भी हुआ है। शिव जी की पूजा का उल्लंघन करने के कारण यह दरिद्रता को प्राप्त हुआ है। इसकी माता ने पूर्व जन्म में छल से अपनी सौत को मार डाला था। उस महान पाप के कारण ही उस जन्म में ग्रह के रूप द्वारा मारी गई। मैं सत्य कहता हूँ, परलोक में हित की बात कहता हूँ, शास्त्रों का सार एवं उपनिषदों का हृदय कहता हूँ। इस भयंकर असार संसार को प्राप्त हुए जीव के लिए ईश्वर के चरणारविंदों की सेवा ही सार वस्तु है। जो प्रदोष काल में अनियचित होकर परमेश्वर के चरणारविंदों की पूजा करते हैं, वे इसी संसार में सदा बढ़ने वाले धन धान्य स्त्री पुत्र सौभाग्य और संपत्ति द्वारा सबसे बढ़कर होते हैं। ब्राह्मणी, यह तुम्हारा पुत्र पूर्व जन्म में उत्तम ब्राह्मण था। उसने सारी आयु केवल दान देने में बिताई है, यज्ञ आदि सत्कर्म नहीं किए हैं, इसलिए यह दरिद्रता को प्राप्त हुआ है। इस दोष का निवारण करने के लिए अब यह भगवान शंकर की शरण में जाए। बोलो शंकर भगवान की जय। काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। बोलो प्रयागराज की जय। बोलो मेरे प्रयागराज की जय। काल हर दुख हर धारी धर कष्ट हर हर महादेव शंभु शंभु। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि हमारे यहाँ निवास रहकर अखंड कृपा बनाए रखें। आवाई समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि आप सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर पधार कर आशीर्वाद दें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने गौर बिंदुरा के रूप में इस कथा का श्रवण किया। जो भी इस कथा का श्रवण करे उन्हें आज कुंभ स्नान का फल प्राप्त हो और उनके जीवन से कष्ट कम होना शुरू हो जाएं। जो इस कथा का सब्सक्राइबर बन करके कथा श्रवण करते रहे, उनके सत्कर्मों में साथ दीजिए। काल हरा दुख हरा दारी धरा कष्ट हरा हर हर महादेव। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम बोलो बम बोलो बम बोलो बम बोलो बम बोल बम बोल बम बोल बम। हर हर महादेव शंभु शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। हर हर महादेव।